शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। जो भगवत गीता के इस अध्याय का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत हम 16वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। इसके अंतर्गत हमने 3 श्लोक कर लिए थे। आज हम चौथा श्लोक देखेंगे। तो अब तक हमने देखा था कि परमात्मा ने भगवान ने जो दैवी संपत्ति रखने वाले हैं उनके बारे में बताया। अब भगवान आगे बता रहे हैं जो कि असुर संपदा जिनके पास, उनके लिए बता रहे। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अब ये जो एक एक लक्षण बताए हैं, इनमें से चेक कर लो कि कौन कौन से गुण हम में हैं या नहीं। फिर एनालिसिस कर ले कि मैं कौन सी संपदा से युक्त हूँ। अब जिनका उद्देश्य ये है कि वो सांसारिक भोग भोगे और सिर्फ संग्रह करें, उनमें ये प्रवृत्तियां, उनमें ये जो संपत्ति है वो दिखाई देती है। तो सबसे पहले बताया है भगवान ने दंभ करना। अब दंभ होता क्या है? दंभ वो होता है कि जो मेरे पास नहीं है फिर भी मैं दिखाऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है, अपनी लड़की की शादी करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैं उधार कर करके करोड़ों रुपए खर्च कर दूं। ये मेरा दंभ है कि मैं बिना जो मेरे पास चीज नहीं है उसके लिए भी मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। अब ये जो दंभ है ये 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि सद्गुण सदाचारों का, जैसे कि मेरे को लोग धर्मात्मा समझे, मुझे लोग साधक समझे, मुझे लोग मेरे को अच्छा माने और जो मैं हूँ उससे भी ज्यादा माने, और मैं हूं तो भोगी लेकिन लोग मुझे समझे योगी। इस तरह की जो वृत्ति रहती है उसको कहते हैं सद्गुण सदाचार को लेकर। दूसरी होती है दुर्गुण दुराचार को लेकर। वो क्या होती है कि जैसे हैं तो हम बहुत ही शुद्ध व्यवहार करने वाले, लेकिन हमारा जो उठना बैठना वो ऐसे लोगों में है जो अशुद्ध व्यवहार करते हैं। शुद्ध व्यवहार मतलब कुछ भी अशुद्धि ले लो, उनमें कोई भी बुराई है, जिसको खाने पीने की बुराई मान लो या चाल चलन की बुराई मान लो, तो हम जब उनके बीच में बैठेंगे तो हम उनसे बुरा नहीं होना चाहते, तो हम क्या करेंगे, उनका खान पान भी खा लेंगे और अपना वो दिखाएंगे कि भाई देखो हम तो खाते हैं, हम आप जैसे ही हैं। इस तरह से नहीं करना चाहते, नहीं करते, फिर भी दूसरों के सामने ऐसा दिखाते हैं। मतलब ये है कि जो मनुष्य जब अपना शरीर धन संपत्ति इसको प्रधानता देता है तो उसमें दंभ आ ही जाता है। अब दूसरा नाम कह रहे हैं ये घमंड करना। अब ये 3 जो चीजें हैं, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, इनमें बहुत बारीक लाइन है। तो अब हम देखते हैं कि दर्प किसको कहते हैं, यानी कि घमंड करना किसको कहते हैं। घमंड होता है कि जैसे मेरे पास इतनी सारी जायदाद है, इतना मेरा पास वैभव है, इतने मेरे मकान है, मेरे परिवार की इतनी ऊंची पहुंच है, इसको लेकर जो एक बड़प्पन महसूस होता है,
उसको कहते हैं दर्प। और फिर आता है अभिमान। अभिमान मतलब कि जो चीजें अपने में है या जो अपने में से रिलेटेड है, जैसे मैं किस जाति का हूँ, कि मैं बहुत कुलीन जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस देश का हूँ। कहते हैं ना, देश का अभिमान होता है, मेरे मेरे देश का अभिमान है। तो मैं इस देश का हूँ जिसमें इतने बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई है, जहाँ पे इतना, जिसका इतना इतिहास है, इतना गौरव है, तो इसलिए हमको देश पे अभिमान होता है। तो अभिमान उसको कहते हैं। फिर आता है क्रोध। क्रोध करना। क्रोध क्या होता है? क्रोध एक वृत्ति है। जब या तो कोई हमारा बुरा करे तब, या कोई हमारा बुरा नहीं करे तब भी हमें कईयों पे को देख के एक जलन सी होती है। तो ये जो जलने वाली जो प्रवृत्ति होती है ना, उसी को क्रोध कहते हैं। मतलब जब हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता है, तो हमको वो आदमी को बहुत अंदर से उत्तेजना हो जाती है, उसके प्रति जलन हो जाती है। तो वो ही क्रोध है, क्योंकि हम उसका अनिष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे विपरीत स्वभाव का काम कर रहा है। अब विपरीत काम तो बच्चा भी कर देता है, लेकिन बच्चे के लिए विपरीत काम बच्चा ऐसे कर देगा कि भाई पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई नहीं कर रहा, या जो काम उसको इस एज में नहीं करना चाहिए उस काम करने के लिए लिप्त हो रहा है। तो उस समय जो माँ बाप उसको डांटते हैं या मारते हैं, वो क्रोध नहीं कहलाता। वो क्रोध कभी भी न खुद के हित के लिए होता है, ना दूसरे के हित के लिए। लेकिन जब हम इस तरह किसी को डांटते हैं या किसी की भलाई के लिए उसको डांटते हैं, तो उसको वो कहलाता है शोभ, जिसके में हमारे दूसरे के प्रति भलाई करने का मन है, इसलिए हम उसको कुछ भी ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन जब दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या उसका अनिष्ट करने की भावना जो होती है, उसको कहते हैं क्रोध। अब जो क्रोध होता है, उस जब क्रोध आता है, ये सभी के साथ होता होगा प्रैक्टिकली भी, कि जब क्रोध आता है तो उस समय कुछ नहीं सोचता, मुंह में आता है वो हम बोलते हैं, और अगर हमारे हाथ में कुछ होता है वो ही चला देते हैं। तो क्रोध के वशीभूत जब आदमी हो जाता है, तो न करने योग्य काम कर देता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है? पछताना पड़ता है। पश्चात जब गुस्सा शांत होता है, तो मन आता है कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो जो क्रोधी है, उसने दूसरे का तो करा ही खराब, सबसे पहले उसने अपना खराब किया, क्योंकि जो उसने क्रोध किया है, वो क्रोध करके उसने अपना तो अनिष्ट कर लिया, पर दूसरे का अनिष्ट हमारे क्रोध से नहीं होता, वो उसके प्रारब्ध से ही होगा। ये बात अगर हम जान लेंगे ना, तो हम गुस्सा करना बंद कर देंगे। कि अगर हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, शोभ करना गुड, लेकिन अगर हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न हम किसी को कुछ दिला सकते, न हम किसी का कुछ छीन सकते। वो सब उसके प्रारब्ध का फल होता है, जो उसको मिल रहा है या उसको नहीं मिल रहा। तो इसलिए गुस्सा, क्रोध जो है, वो नरकों में ले जाने का हेतु बन जाता है, क्योंकि अनिष्ट करने की जो भावना आ जाती है, उससे हमारे पापों का संग्रह हो जाता है। और जो पापों का संग्रह हो जाता है, उससे हमारा सब पापों के संग्रह से हमारा स्वभाव भी बिगड़ जाता है। हमको वो सब कुछ करने में बुरा ही नहीं लगता, जो भी गलत काम है उन सब में हम इतने ज्यादा नॉर्मल हो जाते हैं कि वो हमको बुरे नहीं लगते। तो इससे हमारे पापों का संग्रह हो जाता है, और फिर या तो नरक मिलते हैं, नरकों वाली योनियां मिलती है, जो कि दुखदायी है। तो जो क्रोध है, वो स्वयं को जलाता है, और इससे कोई हमारे को कोई ख्याति नहीं मिलती, इससे हमारी निंदा ही होती है हर जगह। और गीता में भी आया है कि भगवान जो क्रोध को नरकों का दरवाजा बताएंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसी अध्याय के 21वें श्लोक में। तो जब मनुष्य के अपने स्वार्थ पे या अपने कोई अभिमान पे जब बाधा आती है, तो उसे क्रोध आता है। क्रोध आता है तो उसको मूढ़ता आ जाती है। मूढ़ता आने से उसकी स्मृति चली जाती है कि उसको करना क्या है, और फिर बुद्धि नाश हो जाती है, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। ये क्रोध जो है, ये आसुरी संपत्ति है। फिर कह रहे हैं कठोरता रखना। जो कठोरता है, ये कई तरह की होती है। देखो, एक तो होती है कि आप ऐसे जो जिनमें दैवीय संपदा खूब ज्यादा नहीं है, वैसे तो सब में सब गुण होते हैं, दैवीय भी होते हैं और असुर संपदा सब में होती है। लेकिन जिनमें असुरी संपदा ज्यादा होती है, वो अकड़ कर चलेंगे, ऐसे हैं कुछ नहीं लेकिन अकड़ के चलेंगे और आपसे टेढ़े होके चलेंगे।
तो ये ऐसा वाला अकड़पन कहलाता है, कठोरता कहलाती है शारीरिक कठोरता। फिर आती है कि नेत्रों की कठोरता। नेत्रों की कठोरता क्या होती है? जब आप किसी को टेढ़ी नेत्रों से देखो, किसी को हे नेत्रों से देखो, वो होती है नेत्रों की कठोरता। फिर आती है वाणी की कठोरता। वाणी की कठोरता, किसी ने छोटा सा भी गलत काम किया, उसको इतने गंदे तरीके से उसको डांटते हैं, सोचते हैं कि ये भयभीत हो जाएगा और आगे से ये काम नहीं करेगा। और एक होता है हृदय की कठोरता, कि सामने सामने किसी पे कष्ट देख रहे हैं, लेकिन उस कष्ट को उसको दूर नहीं करेंगे, बल्कि उसके कष्ट को बढ़ा देंगे। ये होती है हृदय की कठोरता। जो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने ही भोगों में लिप्त हैं, उनको किसी दूसरे के लिए कुछ भी किया हुआ पसंद नहीं आता, और वो उनको बल्कि का अपनी क्रिया से, अपनी वाणी, इनसे उनको हृदय को आघात ही पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, और खुद खुश होते हैं कि मैंने तो उसको ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे बोला था तो मैं तो ऐसे कह दिया, तुम हो ही कौन, तुम्हारी क्या, एक वर्ड बोलते हैं औकात, तुम्हारी क्या औकात, तुम क्या, मैंने तो कह दिया उसको। इस तरह से अपने आप को बड़ा मानते हैं सब बातें बोल के। तो ये होती है व्यवहार की कठोरता, कि सामने वाले को तुच्छ समझना, जबकि पता नहीं कि वो कितना डीप आदमी है, कितना जानता है, कितना ज्ञानी है, ये हमको पता नहीं, बस बोल दिया उसको जो बोलना है, इस तरह से। फिर कह रहे हैं अविवेक का होना। अविवेक मतलब अज्ञान, अज्ञान होना। जो अज्ञानी पुरुष है, उनको क्या सत्य है, क्या असत्य है, उनका कर्तव्य क्या है और उनको क्या कर्तव्य नहीं है, उस सब का ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी तो दृष्टि में सिर्फ एक ही चीज सर्वोपरि है, भोग। भोग भोगो और उनका संग्रह करो, सिर्फ वो तो यही सोच रहे हैं, और उनकी दृष्टि तो इस परिणाम पे नहीं जा रही कि जो हम चीजें कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। ये जो हम चीजें जिन चीजों में लगे हुए एकत्र करने में, वो कब तक हमारे साथ रहेगी? या तो वो हमारा साथ छोड़ेगी या हम उनका साथ छोड़ेंगे, दोनों में से एक तो छूटेगा ही। तो इस तरह से जो सिर्फ, जैसे पशु नहीं होते जो सिर्फ अपने पोषण में लगे रहते हैं, तो ऐसे आसुरी संपदा वाले लोग सिर्फ अपने लिए कर्तव्य करते हैं, जो उनको समझ में आ रहा है कि मेरे को कैसे ये संग्रह की मेरी वस्तुओं को बढ़ाएगा, कैसे मेरे भोगों में काम आएगा, उसी उसी के लिए वो काम करते हैं। फिर कह रहे हैं ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अब जो अपने शरीर के साथ ये मान के बैठे हैं कि भाई मैं तो कभी नहीं मरूंगा, सदा जीता रहूंगा और सुख भोगता रहूंगा, ये ऐसी जिनकी इच्छा होती है ना, उनमें ये सारे लक्षण उजागर होते हैं, ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। तो जो शरीर के साथ मैंपन है, वो ही मूल रूप से आसुरी संपत्ति का मूल लक्षण है। जिनका प्रकृति के साथ संबंध है, उसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आसुरी संपदा को प्राप्त। तो जो प्रकृति है उसके साथ तो हमने संबंध माना है, प्रकृति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये माना हुआ जो संबंध है उसको तो हम जब चाहे जब त्याग सकते हैं, और जो हमारा चेतन है, जो निर्विकार है, उसके साथ हमारा वास्तविक संबंध है, केवल उसको हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारा वास्तविक संबंध है। तो आसुरी संपदा मिटाने की मनुष्य में पूरी योग्यता है, क्योंकि वो आई है, वो हमारा बेसिक नेचर नहीं, हमारा बेसिक नेचर दैवीय है, दैवीय संपदा युक्त है। तो जब हम प्रकृति के साथ अपना संबंध विच्छेद करेंगे, तो हमारे में ये जो आसुरी संपत्ति जो भी दिखाई दे रही है, ये नष्ट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, जिससे दैवीय संपदा अपने आप उजागर हो जाती है। आगे चलें। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि जो दैवी संपदा है और जो आसुरी संपदा है, दोनों का फल क्या है। तो आसुरी दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए, मतलब जब साधक ये सोच लेता है कि मेरे को भगवान की तरफ चलना है,
तो जैसे जैसे ये जो भाव है इसका, वो जितना उसको स्पष्ट होता जाता है, उतना ही वो भगवान की तरफ और मुड़ता हुआ चला जाता है। और जो भगवान की तरफ मुड़ने से संसार से विमुक्ता अपने आप हो जाती है। तो जब संसार से विमुक्ता हो गई और भगवान की तरफ मुख हो गया, तो अपने आप ही जो आसुरी संपत्ति के जो हमारे गुण हैं, दुर्गुण हैं, वो कम होने लगते हैं और दैवीय संपदा के जो गुण हैं, सद्गुण हैं, वो प्रकट होने लग जाते हैं। तो जब ये हमारे अंदर भीतर होने लगता है, तो हमारे को स्वतः ही भगवान के नाम अच्छे लगने लग जाते हैं। भगवान का कहीं चरित्र चल रहा हो, सुनना अच्छा लग जाता है। हम यूट्यूब भी खोलेंगे तो हम पहले, हमारे सामने कोई भी भगवान से रिलेटेड कोई बात आएगी तो हम सबसे पहले उसको खोलेंगे। हमारे सामने कोई किताब भी आएगी तो ऐसा वाला कोई स्पिरिचुअल कोई बात लिखे हुए पेज आएगा तो हम पहले उसको रीड करेंगे। तो ये अपने आप ही रुचि बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि जितना दृढ़ हमारा उद्देश्य होता जाएगा और जो परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है, वो और गूढ़ होता जाएगा और संसार के जो संबंध है वो मिटता जाएगा। जो संसार है ये, उसका जो संसार पे हमने अपना मन टिका रखा, वो क्यों टिका रखा, वो सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर मेरा है। जो ये एक टैग लाइन है, समझ लो, इसी पे हमने सारा अपना जीवन को लगा दिया है। इसका हमने उद्देश्य पलट दिया है। हमारा उद्देश्य कुछ और, देखिए हमारे को भगवान ने कितने प्रेम से, कितने हित से हमारे को ये मानव जन्म दिया और हमने यहाँ पे आके पूरा सीन पलट दिया। कहते हैं ना, वो सीन पलट गया वहां पे। तो यहाँ पे हमने अपना सीन ही पलट दिया। तो इस तरह से जो संसार में लगने से हमारी जो दैवीय संपत्ति गुण मिट गए हैं, वो भगवान के सम्मुख होने से प्रकट हो जाते हैं, जो कि मुक्ति के हेतु है। क्यों? क्योंकि दैवीय संपत्ति प्रकट हो गई, तब क्या होगा आगे? आगे यही होगा ना कि हमको रुचि भगवान के कामों में हो जाएगी। कोई भी काम करेंगे तो हमको उसमें भगवान का काम समझ में आने लग जाएगा, भगवान का आदेश समझ में आने लग जाता है। तो इस तरह से हमारी ग्रोथ होने लग जाती है, पारमार्थिक ग्रोथ जिसको। तो परमार्थी ग्रोथ होगी तो मुक्ति होगी। इसलिए दैवीय संपत्ति मुक्ति के लिए। अब कह रहे हैं आसुरी संपत्ति बंधन के लिए। अब इसका एकदम उल्टी बात हो गई। आसुरी संपत्ति हमको बंधन में डालती है, यानी कि हमारे को जन्म मरण का जो ये चक्कर है उसमें से मुक्त नहीं होने देती। जब तक अपनी अहंता नहीं खत्म होती कि ये मेरा है, मैं मेरा, ये खत्म नहीं होता, तब तक चाहे कितने भी अच्छे गुण हमारे में दिखाई दे रहे हों, वो हमको मुक्त नहीं करा सकते। इसलिए जब तक ये विचार जो हमारा है कि मेरा शरीर बना रहे, हम बहुत बड़े हो जाते फिर भी हम सोचते रहते हैं भगवान मेरे को कोई तकलीफ मत देना तू। बहुत बड़े एज वाले लोगों को भी सुनते हैं कि भाई मैं तकलीफ देना मत, मेरे को तो चलते चलते उठा लेना। तो हमारा रहता है कि मेरा शरीर बना रहे, मेरे को आराम मिलता रहे, सुख मिलता रहे। तो इस तरह के जो गुण आ जाते हैं हमारे में, तो वो हमको मुक्त नहीं होने देते। तो हमारा एक भजन भी है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो जब तक ये मन में नहीं गूंजेगा ना, जब भी कोई ऐसी लगे कि प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, तो उसमें ये जब शब्द गूंजता है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, वो बहुत हेल्प करता है। तो जब हमारे में आसुरी संपदा आ गई, तो हमको क्या होगा? संसार से हम और डूबते हुए चले जाएंगे। संसार से जितने डूबेंगे उतना ही भगवान से विमुख हो जाएंगे। जैसे एक बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है? जल भी उसके ऊपर काम करता है, हवा भी उसके ऊपर काम करती है, धूप भी उसके काम करता है, आकाश भी उस पे काम करता है और उसको पुष्ट करता है और वृक्ष पैदा हो जाता है और फिर फल लग जाते हैं। ऐसे ही जब हमारे में ये जो मैंपन, मैं, मेरा, ये जो बीज हमारे अंदर हैं, तो जो भी हम कार्य करेंगे इस बात को रखते हुए, सोचते हुए, तो जो भी हमारे कर्म है वो क्या होगा? वो बीज देंगे हमको फल। जब फल देंगे तो उनको भोगना भी तो पड़ेगा, इस संसार में भोगना पड़ेगा, स्वर्ग को के भोग भोगने पड़ेंगे, वापस आना पड़ेगा। अगर हम
अपने लिए सत्काम करेंगे तो उसका फल होगा, और वो फल भी हमें भुगतना होगा। चाहे अच्छा फल कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं अपने लिए तो अच्छा भोगेंगे, और बुरा कर्म कर रहे हैं अपने लिए तो बुरा भोगेंगे। तो संसार इसलिए कह रहे हैं बार बार कि जो काम कर रहे हो संसार को अर्पण कर दो। इवन कि आप जो भक्ति करते हो, आप जो किताब पढ़ रहे हो, आप जो माला फेर रहे हो, वो भी आप संसार के लिए अर्पित कर दो, भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। इस तरह से जो भी काम किए जाएंगे, जब हम उसके फल लेने को तैयार नहीं होंगे तो फिर हमारे अंदर कर्म के जब फल ही नहीं लिए हमने तो हम क्यों आएंगे? तो हमारा तो न तो लेनी है न कोई देनी है, तो हमको आना ही नहीं पड़ेगा संसार में। तो इस तरह से जो आसुरी संपदा है वो हमको संसार के भोगों में लगा देती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करा जाए, कैसे अपने आप को भगवान से के ही सम्मुख रखा जाए। तो जैसे अभी हमने बीज की बात करी कि अगर बीज को उगाने के लिए हम बोएंगे तब तो बीज उगेगा ही, उसको जितनी भी उसके सहयोगी चीजें हैं वो उसको सहयोग करेगी तो कि तो पौधा बने। लेकिन अगर हम बीज को भून देंगे तो बीज में जो अंकुरण की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और फिर जब हम बीज को डालते हैं मिट्टी में तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका अपना अस्तित्व एकदम ही खत्म हो जाता है। और जब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई बीज भी था या नहीं। तो इसलिए ऐसे ही जब हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमको तो सिर्फ भगवान को प्राप्त करना है, तो संसार के जो भी संस्कार है वो हमको बांध नहीं पाएंगे, और जो ये संस्कार हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब आसक्ति है जो शरीर से और प्राणों से कि मैं सुख पूर्वक जीता रहूं, मुझे मान बढ़ाई मिलती रहे, ये तो ये जो गुण है ये अच्छे गुण हैं, पर इनमें आसक्ति है, इसलिए हमको मुक्ति नहीं दे सकते। ये हमें योनियों में तो डालेंगे, ऊंची नीची योनियों में डालते रहेंगे। तो इस तरह अगर हमको अपना कल्याण करना है तो हमको फल कोई सा भी अपने लिए नहीं करना, फल जो भी कार्य करना है वो सामने दूसरों की भलाई के लिए करना है। ये हमारा भगवत गीता का हर चैप्टर में एक संदेश आता है। अब आप अपन चलते हैं आगे छठे श्लोक की तरफ। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। इस श्लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी का तो मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया, अब हे पार्थ तू मेरे से आसुरी का विस्तार सुन। जो ये संपूर्ण प्राणी हैं उनमें दो अंश है, जड़ और चेतन। उनमें से कई प्राणी जो होते हैं वो जड़ता से विमुख होकर चेतन की ओर उनका लक्ष्य हो जाता है, और कई चेतन से विमुख होकर जड़ता की ओर लक्ष्य कर लेते हैं। तो इस तरह से जो चेतन और जड़ की जो उनकी मुख्यता है उसको लेकर प्राणियों में दो भेद बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि दो तरह के प्राणी। अब प्राणी का मतलब क्या है? प्राणी तो हर जो भी जीवित जो भी जीवित जीव है वो क्या है? प्राणी है। लेकिन यहाँ पे विशेष तौर से किसको बोला है? मनुष्य को बोला है, क्योंकि मनुष्य का जो देह है उसमें भगवान ने विवेक दिया है, और मनुष्य में ही एक क्षमता है जो कि वो आसुरी जो स्वभाव है उसको त्याग कर सके। और इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि आसुरी जो स्वभाव है उसको त्याग करना चाहिए। अब जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं ना तो उसमें विभीषण रावण को कहता है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे नाथ पुराण निगम अस्ते, कि हमारे वेद पुराण सब कहते हैं कि जो एक प्राणी है उसके अंदर सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है, यानी कि उसमें दैवी संपदा भी होती है और आसुरी संपदा भी। पूरे दिन में जो एक प्राणी है ये दोनों रूपों में चलता है, दैवी रूप में भी चलता है और असुर रूप में भी चलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो भगवान की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है, भक्ति बढ़ती जाती है, उस तरह से जो आसुरी संपदा है उसकी जो परसेंटेज है वो पूरे दिन में कम होती जाती है। और जब हम बहुत बड़े ऋषि महात्मा इनसे मिलते हैं, इनमें होती नहीं है, वो आसुरी संपदा होती नहीं। तो ये बात नोटिस करो कि ये दोनों संपदा सब में रहती है। कैसे पता चलता है? कि कोई भी कितना भी क्रूर आदमी हो
उसमें थोड़ी बहुत दया हमेशा रहेगी। कोई कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, वो किसी मामले में तो साहूकार होगा ही होगा, चाहे वो अपनी चोरी की हुई वस्तु को बराबर बांटता होगा, या वो अपनी चोरी की हुई वस्तु को कुछ कुछ वस्तु को किसी के भले के लिए लगाता होगा, कुछ भी उसमें ऐसे साहूकारी का गुण जरूर रहता होगा। मतलब दैवीय संपत्ति से रहित कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, जो कि ये दैवीय संपत्ति हमारी स्वाभाविक संपत्ति है और आसुरी संपत्ति हमने बनाई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं भगवान की तरफ, और उस हमारी जो आसुरी संपत्ति है, संपदा है हमारी, वो हमारी खत्म होती रहती है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने दैवीय संपत्ति का संपदा का तो तुमसे विस्तार से कह दिया, अब तुम मुझसे आसुरी संपदा का विस्तार से सुनो। आगे चले। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, और उनमें न बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान से विमुख मनुष्य है, उसकी आसुरी संपत्ति किस क्रम से आती है। अब यहाँ पे एक बात है कि जो आसुरी प्रकृति है, उसके मनुष्य हैं, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। मतलब किस काम में उनको लगना चाहिए और किस काम से उन्हें निकलना चाहिए, दूर निकलना चाहिए। जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो नहीं जानते, और कौन सा काम उनके लिए हितकर है वो ये नहीं जानते। मतलब अब कोई उनको बताएगा भी तो उनको क्या लगेगा कि तुम ज्यादा समझदार हो क्या। वो अपने पूछेंगे तुम ज्यादा समझदार हो, रहने दो, मुझे मत बताओ। उनका अपने पर इतना अभिमान होता है। लेकिन एक बात है कि ये प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होती है। देखो, एक तो मनुष्य का अपना संस्कार होता है, एक क्या होता है कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसको शिक्षा दी जाती है। पहले के घरों में होता था कि भाई एक पूरा सेटअप रहता था, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब, ये पूरा एक सेटअप रहता था। उसमें बच्चा क्या संस्कार देखता था, दादा दादी को भगवान की तरफ देता था। दादा दादी का प्यार क्या, रामायण की स्टोरी सुना दी, गीता की बात बता दी, कोई स्टोरी धार्मिक, तो उसके मन में बीज पड़ गया वो धर्म का, वो पूजा का, वो वाला संस्कार पड़ गया, दया का। माँ बाप को क्या देखता है, कर्तव्य करते हुए देखता है। पिताजी कमा रहे हैं, मम्मी घर को बहुत अच्छे से कर रही है, बड़ों की सेवा कर रही है, ये सब कैसे रिश्ते निभा रहे, ये सब बच्चे देखते थे कि कैसे घरों में आदर किया जाता है। अब क्या है कि सिर्फ मम्मी पापा और बच्चा, मम्मी पापा भी दिन भर घर में नहीं, तो बच्चा लेगा कहाँ से संस्कार, कैसे आए, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस काम में लगना है और किस काम में नहीं लगना। तो इस जब ये पता नहीं कि किस काम में लगना है किस काम में नहीं लगना, तो फिर आगे की जो बात आती है शुद्धि की, वो शुद्धि का कैसे पता चलेगा। उनको कोई ख्याल ही नहीं रहता, उनको कोई सांसारिक जो भी बातें हैं, कैसे व्यवहार करना है, बड़े बूढ़ों के साथ कैसा विवेक बर्ताव करना है, कैसा नहीं करना, इन सब बातों को जानते ही नहीं है। अब उन न वो श्रेष्ठ आचरण करते हैं और न वो सत्य का पालन करते हैं। इस चीज का उनको कोई भान ही नहीं है कि सत्य की कितनी इंपॉर्टेंस है, सत्य आदमी की पर्सनैलिटी को कैसे प्रभावित करता है, इस चीज का भान ही नहीं है। हम दादा दादी से स्टोरी सुनते थे भाई, युधिष्ठिर की, कि सत्य बोलता था, ऐसे होता था। और भी कईयों की स्टोरी सुनते, दादा दादी सुनाते, उससे एक व्यक्तित्व में निखार आता है। आजकल क्या होता है, टाइम वेस्ट मत करो, इसका इसको सोने दो, सुबह स्कूल जाना है। आजकल ये ट्रेंड हो गया। तो बच्चों में संस्कार, बीज में बच्चों के जो भीतर बचपन से संस्कार डलने चाहिए, उनकी कमी आ जाती है। तो उसके कारण क्या होगा, अगर उसका अपना ही बीज है तो वो स्वाभाविक जो बीज उसका ज्यादा दैवीय संपत्ति वाला है तो अलग बात है, बाकी हमने तो उसको कुछ नहीं दिया, तो वो आसुरी संपदा की जो उसमें प्रचुरता हो सकती है। आगे चले।